नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। मैं एस बेसला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत संत संप्रदाय टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। उस क्रम में आज अपन जिस क्लास को पढ़ने जा रहे हैं वो आज अपन अध्ययन करेंगे अजमेर संभाग के प्रमुख संत। संभाग वाइज पढ़ने से क्या होता है, एक तो आपस में मिक्सअप होने का डर नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि अपन की चीजें, एक तो जिला क्लियर हो जाता है, संभाग क्लियर हो जाता है। उस वजह से मैं आपको संभाग वाइज संत पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। तो आज जिस संभाग की अपन चर्चा करते हैं मेरे लाडलो, वो संभाग है आपका कौन सा? अजमेर संभाग। कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग के अंतर्गत जितने भी प्रमुख संत अपने आएंगे उन संतों का आज अपन क्या करते हैं, अजमेर संभाग के लोक संत। ठीक है, तो अजमेर संभाग के लोक संत कौन कौन से हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से लोक संत हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज किसको? आपके जाम्बोजी को। किसको पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों? आपके जाम्बोजी को पढ़ने वाले हैं। तो जाम्बोजी के बारे में अपन आज चर्चाएं करते हैं। तो अजमेर संभाग के अंतर्गत पहला ही संत अपन ले लेते हैं, कौन सा? जाम्बोजी। तो सुनिए ध्यान से, ठीक है। एक ऐसी क्लास है ये आपकी जिसके अंतर्गत आपको सारी चीज एक साथ मिलने वाली है। आपको किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होना चाहिए। आप इस क्लास को देखकर अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। ठीक है, जरूर से जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका यही हौसला, एक शेयर मुझे बड़ा हौसला देगा और आगे बढ़ते अपन, है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों, संत का नाम है आपके क्या क्या? जाम्बोजी। कौन से संत के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं अपन आज? जाम्बोजी के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे दोस्तों। यूं कहूं तो जाम्बोजी वो एक ऐसे संत हुए जिन्होंने विश्व को एक पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण रक्षा की एक अलग जगाई थी, और वो अलग आज भी हमारी सृष्टि में गूंजती है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान जो है विष्णु का अवतार हुए हैं। तो इनके बारे में अपन एक एक चीज का बड़े बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना, अपन इनके उपनाम पढ़ते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान के उपनाम क्या क्या है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है मेरे लाडलो, तो ये अपने को ध्यान रखना। एक तो इनको कहते हैं भैया वैज्ञानिक संत। कौन से संत कहते हैं भैया? वैज्ञानिक संत। तो वैज्ञानिक संत के रूप में किसको जाना जाता है? आपके गुरु जम्बेश्वर भगवान को जाना जाता है। दूसरा, इनको कहा जाता है बेटा गूंगा गहला। क्या कहते हैं? गूंगा गहला। ये कई बार पूछा हुआ है। गूंगा गहले का मतलब क्या था? ये नहीं था कि ये गूंगे थे, ये बचपन में बहुत ही कम बोलते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? गूंगा गहला कहा गया। तीसरा अपने को ध्यान रखना, इनका नाम है पर्यावरण वैज्ञानिक। कौन सा नाम है मेरे लाडलो? पर्यावरण वैज्ञानिक। तो पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जिस संत को जाना जाता है वो संत कौन से होंगे? अपने गुरु जम्बेश्वर भगवान होंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक विशेष बात आपको बता देता हूं। तो यहां अपने को ध्यान रखना, विश्व के प्रथम पर्यावरण रक्षक संत है। पर्यावरण रक्षक क्या हुए हैं? संत हुए हैं मेरे दोस्तों। कौन? आपके गुरु जम्बेश्वर भगवान। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इनके बारे में। इनको कहा जाता है किसका अवतार? विष्णु का अवतार। किसका अवतार कहते हैं मेरे दोस्तों? आपके विष्णु का अवतार। तो विष्णु का अवतार किसको कहा जाता है? तो गुरु जम्बेश्वर भगवान को। लोक देवताओं की बात करें तो लोक देवताओं में विष्णु का अवतार भगवान श्री देव नारायण जी को कहा जाता है। अब विष्णु के अवतार के रूप में इन्हें कौन पूजते हैं? तो ध्यान रखना, इनके द्वारा जो चलाया गया संप्रदाय है कौन सा? बिश्नोई संप्रदाय। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग होते हैं या अनुयायी जो होते हैं संप्रदाय के लोग, तो बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो इसको किन के रूप में पूजते हैं? विष्णु का अवतार। किसका अवतार दोस्तों? विष्णु का अवतार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में लाडलो। तो इनका जो जन्म हुआ वो अपने को ध्यान रखना, इनका जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, तो ये अपने को याद रखना। इनका जन्म होता है 1451 ईस्वी में। कहां पर होता है मेरे दोस्तों? आपके पीपासर। और पीपासर नामक जो स्थान है वो कहां पर है? नागौर में है। कहां पर है लाडलो? नागौर में। जन्म हो गया 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर के अंतर्गत दोस्तों, अपने को ध्यान रखना है। और इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को।
जन्म कब होता है बेटा? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म होता है पवार वंशीय राजपूत परिवार में। पवार वंशीय राजपूत परिवार में किसका जन्म हो जाता है साहब? आपके जाम्बोजी का। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी? आपके जन्म की। उसके बाद जन्म के बाद इनका आपसे पूछा जाए, इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाए कि भाई गुरु जम्बेश्वर जो भगवान हुए हैं इनका वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम अपने को ध्यान रखना बेटा, इनका वास्तविक नाम था धनराज। क्या नाम हो जाएगा मेरे लाडलो? धनराज इनका क्या हो जाएगा? वास्तविक नाम हो जाएगा। किसका? धन्ना जी का। धन्ना जी के पिता का क्या नाम था? यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना मेरे लाडलो, धन्ना जी के जो पिता हुए हैं उनका नाम क्या है? तो उनके पिताजी का नाम क्या था बेटा? लोहट जी पवार। कौन से पवार है मेरे लाडलो? आपके लोहट जी पवार। किसके पिता हो गए? धन्ना जी महाराज के। धन्ना जी महाराज के पिता के साथ आपसे पूछा जाए माता, तो माता अपने को ध्यान रखना, इनकी माता जी का जो नाम था वो था बेटा क्या? हंसा देवी। ये पूछा हुआ प्रश्न है सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, कौन से संत के माता पिता का नाम लोहट जी हंसा देवी था? तो अपने को ध्यान रखना कौन हो जाएंगे? आपके गुरु जम्बेश्वर भगवान। ठीक है, उसके बाद गुरु का नाम आपसे पूछा जाए कि भैया इनके गुरु कौन थे, तो गुरु अपने को ध्यान रखना बेटा, इनके गुरु हो जाएंगे कौन? आपके गोरखनाथ। कौन हो जाएंगे बेटा? गोरखनाथ। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के गुरु कौन हो गए? गोरखनाथ हो गए। अब इस बात की जो हमें जानकारी मिलती है बेटा वो अपने को ध्यान रखना, अगर आपसे बात करें तो ध्यान रखना इस बात की, हमें जो इस बात का जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है अपने को याद रखना कौन सी? बिश्नोई धर्म, बिश्नोई धर्म विवेक पुस्तक में। बिश्नोई धर्म विवेक पुस्तक के अंतर्गत इनके जो गुरु हुए हैं वो कौन हुए हैं बेटा? आपके कौन हुए हैं? आपके गोरखनाथ जी। कौन हुए हैं मेरे लाडलो? आपके गोरखनाथ जी। चलिए साहब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है मेरे लाडलो यहां पर एक शब्द ध्यान रखना, साथरी। कौन सा शब्द है? साथरी। साथरी क्या है? तो इसमें अपने को याद रखना है मेरे दोस्तों, आपको बे गांव या स्थान, बे गांव या स्थान जहां जाम्बोजी, जहां जाम्बोजी अपने उपदेश देते थे। क्या देते थे? उपदेश। उपदेश देते थे, वो देते थे। उन गांवों या स्थानों को अपन किसके नाम से जानते हैं बेटा? साथरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? साथरी के नाम से। इन्होंने उपदेश दिए, तो इनके जो उपदेश थे वो कौन सी भाषा में थे बेटा? तो इनके जो उपदेश थे वो अपने को ध्यान रखना कौन सी भाषा में है? तो इनके उपदेश थे साहब कौन सी भाषा में? आपके मारवाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में थे मेरे लाडलो? आपके मारवाड़ी भाषा में इन्होंने क्या दिए थे? उपदेश। इनके उपदेशों को क्या कहा जाता है? आपसे पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको, शबद, या फिर मैं यूं कहूं गुरुवाणी, या मैं यूं कहूं आपको शबद या गुरुवाणी, या फिर आपसे कहूं वेदवाणी। शबद, गुरुवाणी या वेदवाणी, ये अपने को ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है बेटा। तो जाम्बोजी के जो उपदेश थे, क्या? जाम्बोजी के उपदेश। तो जाम्बोजी के जो उपदेश थे उन उपदेशों को अपने को ध्यान, उपदेशों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शबद, गुरुवाणी या वेदवाणी नाम दिया जाता है। किसका? आपके जाम्बोजी महाराज का। फिर जाम्बोजी महाराज के द्वारा एक शब्द का प्रयोग किया गया मेरे लाडलो, और वो कौन सा था? गोवलवास। कौन सा शब्द था? गोवलवास। ये गोवलवास क्या है? तो गोवलवास, इन्होंने ध्यान रखना, इन्होंने अपने उपदेशों में, जाम्बोजी ने अपने उपदेशों में संसार को संबोधित किया है। संसार को क्या किया है? संबोधित किया है। किस नाम से किया है? गोवलवास किया है। और इन्होंने क्या कहा कि ये संसार जो है ये क्या है? मिथ्या है। क्या है? मिथ्या संसार नाम दिया था इन्होंने, जिसको अपन क्या कहते हैं? गोवलवास कहते हैं। क्या कहते हैं अपन के? गोवलवास कहा जाता है। ठीक है,
ये तो हो गई बात किसकी, गोबलबाज की। फिर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों थापन क्या है। देखिए एक एक शब्द के बारे में बड़ी गहराई से आपको पढ़ना है। थापन क्या होता है, तो यहां पर अपने को ध्यान रखना, बिश्नोई संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में दोस्तों, आपके बिश्नोई संप्रदाय में, बिश्नोई संप्रदाय में विवाह संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, अंतिम संस्कार कराने वाला व्यक्ति, कराने वाला व्यक्ति या वर्ग, व्यक्ति या जो वर्ग होता है, व्यक्ति या जो वर्ग होता है, उसे क्या कहा गया है, यहां पर होता है उसे क्या कहा गया है, आपके थापन कहा गया है। क्या कहा गया मेरे भैया, थापन कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में एक शब्द और आपकी जेहन में घूमता है जिसका नाम है पाहल। कौन सा शब्द है, पाहल। पाहल क्या है यहां पर, तो पाहल में अपने को ध्यान रखना है बेटा, बिश्नोई संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में मेरे लाडलो, बिश्नोई संप्रदाय में, बिश्नोई संप्रदाय में आपसे देखिए यहां पर एक शब्द है, कौन सा, पाहल शब्द अगर आपसे पूछा जाता है तो बिश्नोई संप्रदाय में, बिश्नोई संप्रदाय, हाँ पाहल की बात कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, बिश्नोई संप्रदाय की दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए अभिमंत्रित जल का पान किया जाता है, अभिमंत्रित जल का पान किया जाता है, किया जाता है। पाहल में ध्यान रखना, बिश्नोई संप्रदाय की दीक्षा लेने के अभिमंत्रित जल का पान किया जाता है, और बिश्नोई धर्म की, और बिश्नोई धर्म की, धर्म की दीक्षा ग्रहण की जाती है, दीक्षा ग्रहण की जाती है। उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको कहा जाता है क्या, आपके पाहल। क्या कहा जाता है, पाहल कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर एक शब्द है यहां पर माटो। कौन सा शब्द है मेरे दोस्तों, माटो। ये माटो क्या है, तो ये ध्यान रखना है मेरे लाडलो, अगर आपसे पूछा गया है माटो, तो बीकानेरी जो राजवंश है आपका, इस बीकानेरी ध्वज में, बीकानेरी, आपसे पूछा जाए बीकानेरी ध्वज में खेजड़ी के वृक्ष का चित्रण क्या कहलाता है, माटो कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, माटो कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई इनकी ये बात, ठीक, ध्यान से समझ लेना। फिर उसके बाद में आपसे बात करता हूं बिश्नोइयों की, फिर आपसे बात करता हूं बिश्नोइयों के प्रमुख स्थल, बिश्नोइयों के प्रमुख पवित्र स्थल। बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख पवित्र स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों, तो उनके बारे में अपन जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला जो आता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, जिसको अपन कहते हैं समराथल धोरा। कौन सा धोरा, समराथल धोरा, या इसी को कहा जाता है धोक धोरा। कौन सा धोरा मेरे दोस्तों, आपके धोक धोरा। और ये कहां पर है मेरे लाडलो, तो ये है आपके कहां, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर के अंतर्गत है। कौन सा, समराथल धोरा या धोक धोरा जो स्थान है, ये कहां पर है, बीकानेर में। अब यहां देखिए, यहां क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने आपको ये शब्द का जिक्र किया है, तो यहां ध्यान रखना, याद रखना मेरे बेटा, 1485 ईस्वी में, कब की बात है, 1485 ईस्वी में जाम्बो जी ने, जाम्बो जी ने यहां
बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की? बिश्नोई, यहां बिश्नोई संप्रदाय की क्या की स्थापना? पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा बेटा, है ना, निश्चिंत रहिए। बिश्नोई संप्रदाय की क्या की थी स्थापना? की स्थापना कहां पर की थी? तो ये पहला प्रश्न बन गया आपका, कहां पर की है? आपके समराथल धोरा, जिसे अपन क्या कहते हैं? धोक धोरा। क्या कहते हैं बेटा? धोक धोरा। दूसरी बात, यहीं पर जाम्बोजी ने (20+9) बराबर 29 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 20+9 बराबर कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे। किसने? आपने किसने दिए थे बेटा? आपके अपने को ध्यान रखना है, जाम्बोजी महाराज ने। अब ये जो बिश्नोई संप्रदाय है, ये बिश्नोई संप्रदाय को अपन कह सकते हैं मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए गलती से, तो ये अपने को ध्यान रखना, इसे कहते हैं वनस्पति संरक्षक संप्रदाय। वनस्पति संरक्षक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय कहते हैं मेरे दोस्तों? आपके वनस्पति संरक्षक क्या कहते हैं? संप्रदाय। पहला स्थान तो हो गया साहब आपका ये समराथल। दूसरा स्थान आपसे पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर। मुकाम तालवा नौका बीकानेर। मुकाम तालवा नौका बीकानेर, ये अपने को ध्यान रखना, ये स्थान है। अब इस स्थान के बारे में अपने को याद रखना, क्या क्या चीजें अपने को याद रखनी है यहां पर। इसे बिश्नोई संप्रदाय का, इसे कौन से संप्रदाय का? बिश्नोई संप्रदाय का मुक्ति धाम कहते हैं। पहली चीज तो अपने को ध्यान रखना, क्या कहते हैं बेटा? बिश्नोई संप्रदाय का क्या कहते हैं? मुक्ति धाम कहते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा अपने को ध्यान रखना, यह बिश्नोई संप्रदाय का, पढ़ने का मजा तब है जब कोई भी चीज आपकी ना छूटे, और नहीं छूटेगी। और अब तो बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दो लोगों में शेयर जरूर कर देना। ऐसी वीडियो अब मैं आपको लगातार आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, है ना। बिश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा अपने को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, और तीसरा अपने को वेरी इंपॉर्टेंट में लिखा है बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ। बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ। बिश्नोई संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। कहां पर है ये? मुकाम प्रधान पीठ, ठीक है। तीसरा अपने को क्या याद रखना है दोस्तों? चौथा बिंदु अगर आपसे पूछा जाता है, तो यहां पर जाम्बोजी का समाधि स्थल है। यहां पर किसका समाधि स्थल है? जाम्बोजी का। जाम्बोजी का समाधि स्थल। कहां पर है जाम्बोजी का समाधि स्थल? तो अपने को ध्यान रखना, मुकाम के अंतर्गत है। और यहीं पर प्रतिवर्ष क्या लगते हैं साहब? इनके मेले लगते हैं। क्या लगते हैं? मेले। और मेले साल में कितनी बार लगते हैं मेरे लाडलो? 2 बार लगते हैं। कितनी बार लगते हैं आपके मेले? 2 बार। एक तो लगता है आश्विन अमावस्या को मेरे भैया, जाम्बोजी का एक तो मेला लगेगा कब? आश्विन अमावस्या को लगेगा, जी हां। और एक लगता है मेरे दोस्तों कब? आपके फाल्गुन अमावस्या को। एक तो कब लगता है मेरे दोस्तों? आपके आश्विन अमावस्या को, और एक लगता है कब? आपके फाल्गुन अमावस्या को, ठीक है। तो ये दूसरा स्थान कौन सा हो गया? मुकाम नौखा बीकानेर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है तीसरा। तीसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो तीसरा अपने को ध्यान रखना, मैं यहां पर लिखता हूं बेटा, लालासर बीकानेर। लालासर बीकानेर। लालासर बीकानेर क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चित है ये? तो ये अपने को ध्यान रखना,
यहां गुरु जंबेश्वर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जाम्बो जी का मृत्यु स्थल। और इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी बेटा कब? आपके 1536 ईस्वी में। कब हुई थी? आपके 1536 ईस्वी में इनको किसकी प्राप्ति हुई थी? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे पूछा जाए तो अपने को ध्यान रखना बेटा, चौथा है लोहावट। कौन सा स्थान है? लोहावट। और लोहावट जो स्थान है ये कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है मेरे दोस्तों? आपके जोधपुर के अंतर्गत है। अब लोहावट जोधपुर के अंतर्गत है तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इसको कहते हैं राजस्थान का दूसरा मुकाम। राजस्थान का क्या कहते हैं मेरे लाडलो? आपके दूसरा मुकाम। तो दूसरा मुकाम कहा जाता है राजस्थान का किसको? लोहावट को। क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि यहां पर जाम्बो जी के पैरों के निशान हैं। यहां पर जाम्बो जी के पैरों के निशान, जाम्बो जी के पैरों के निशान। ठीक है, ये हो गया साहब चौथा। उसके बाद आपसे पूछा जाए साहब पांचवा। पांचवा अपने को ध्यान रखना, एक तो है जाजीवाल और एक है आपका छठवा रामडावास। ये दोनों जो स्थान है जाजीवाल और रामडावास, ये हैं साहब कहां? आपके जोधपुर में है। कहां पर है बेटा? जोधपुर के अंतर्गत है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है, फिर आपसे पूछ लिया जाए तो अपने को ध्यान रखना बेटा, यहां पर सातवां स्थान कहां पर है? रोटू। रोटू। और आठवां स्थान है साहब कहां? पीपासर। रोटू और पीपासर, ये दोनों जो स्थान है लाडलो, ये दोनों स्थान कहां पर हैं? आपके नागौर में है। ये भी जाम्बो जी से संबंधित स्थान है आपके। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं बेटा, फिर उस आपसे बाद में पूछा जाता है 9वें नंबर पर। तो 9वें नंबर पर जो स्थान है साहब यहां पर, वो है कौन सा? जांगलू। कौन सा है बेटा? जांगलू। और जांगलू जो स्थान है वो कहां पर है मेरे लाडलो? आपके बीकानेर में है। कहां पर है दोस्तों? आपके बीकानेर के अंतर्गत कौन सा स्थान बना हुआ है? जांगलू। और 10वें नंबर का जो स्थान की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो 10वां नंबर का जो स्थान आपसे पूछा जाए तो वो अपने को ध्यान रखना बेटा, जांबा तालाब। और जांबा जो तालाब है ये कहां पर है? तो जांबा तालाब है आपका कहां? फलौदी में। कहां पर है दोस्तों? आपकी फलौदी के अंतर्गत कौन सा तालाब है? जांबा तालाब है। ठीक है, और इसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है बिश्नोइयों का पुष्कर। इसको कहते हैं मेरे लाडलो क्या? बिश्नोइयों का पुष्कर। तो बिश्नोइयों का पुष्कर किसको कहा जाता है? तो बिश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है जांबा तालाब, फलौदी को कहा जाता है। और इसका जो निर्माण करवाया गया था इस तालाब का, इसका निर्माण करवाया गया, ऐसा मानते हैं कि जैत सिंह जैसलमेर के शासक, जैत सिंह ने। कहां का शासक था बेटा? जैसलमेर का। ये आपको याद रखना है, कहां का शासक हो जाएगा? जैसलमेर। तो ये आपको बिश्नोइयों से संबंधित क्या है? आपके पवित्र स्थान है। क्या है? पवित्र स्थान है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर अपने को ध्यान रखना, सबसे पहले जाम्बो जी की पुस्तक पढ़ते हैं। जाम्बो जी की क्या है दोस्तों? आपकी पुस्तक। तो जाम्बो जी की जो पुस्तक है मेरे भैया, उनके बारे में अपने को ध्यान रखना, कौन कौन सी पुस्तक है जाम्बो जी महाराज की। तो यहां से प्रश्न काफी बार घूमता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है आपकी कौन सी? जंबवाणी। एक तो कौन सी पुस्तक है मेरे लाडलो? आपकी जंबवाणी। दूसरी जो पुस्तक है वो अपने को ध्यान रखना, जंब सागर। तीसरी जो पुस्तक है आपको याद रखना है बेटा, जंब संहिता। चौथी जो है आपको ध्यान रखना, बिश्नोई धर्म प्रकाश। बिश्नोई धर्म प्रकाश। और पांचवी जो पुस्तक है वो है आपकी कौन सी? शबदवाणी। कौन सी वाणी है? शबदवाणी।
अब इनके अंतर्गत अपने को ध्यान रखना, एक चीज थोड़ी सी मैं और बता देता हूं आपको कि ये जंब सागर जो पुस्तक है इसमें कितने नियम लिखे हुए हैं, इनके 29 नियम। 29 नियमों का जो उल्लेख है वो कौन सी पुस्तक में, आपके जंब सागर में है। कौन सी में है, जंब सागर में। तो ये तो हो गई जाम्बोजी की क्या पुस्तक। अब जाम्बोजी की पुस्तकों की बात मैं आपसे करूं तो बेटा अपने को ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में आपको रखनी नहीं है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि अपने को पढ़ाई करते समय कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो अपने को चुभती है, और चुभने का मतलब यह है कि हमें वो चीज क्या करती है, सब परेशान करती है। लेकिन अपने को ऐसा काम करना ही नहीं है। मैं आपके लिए कोशिश ये कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। और उपलब्ध होने के साथ साथ आपको क्या होगा साहब, आपको भी पढ़ने का मजा आएगा और हमें भी पढ़ाने का क्या आएगा, मजा आएगा साहब। ठीक है, अब चलते हैं साहब इधर। अब विशेष क्या है, विशेष, तो विशेष के अंतर्गत मुख्य रूप से आपको कई चीजें ध्यान रखनी है बेटा। विशेष में अपने को वो चीजें ध्यान रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो एग्जाम के अंतर्गत आती है। पहली बात, ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। कैसे संत थे बेटा आपके, निर्गुण। तो कौन सी भक्ति से, यानी विष्णुई संप्रदाय कौन सी भक्ति से संबंधित है, निर्गुण भक्ति से संबंधित है। पहली बात तो अपने को याद रखना। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरी बात याद रखनी है आपको जाम्बो जी का मूल मंत्र। इसका मेरे दोस्तों, आपके जाम्बो जी का मूल मंत्र। और जाम्बो जी का जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र कौन सा है मेरे दोस्तों आपके, तो जाम्बो जी का मूल मंत्र हो जाएगा कौन सा मेरे भैया, अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, विष्णु विष्णु। मैंने कहा ना किसके अवतार हैं, विष्णु का अवतार है। विष्णु विष्णु तू भण रे, तू भण रे पानी, ये इनका क्या हो जाएगा साहब, मूल मंत्र हो जाएगा। विष्णु विष्णु तू भण रे पानी, किसका मूल मंत्र हो जाएगा, जाम्बो जी का। ठीक है, दूसरा नंबर। तीसरे नंबर की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तीसरे नंबर पर अपने को ध्यान रखना, जाम्बो जी ने, किसने बेटा, जाम्बो जी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, किसके संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए उपदेश दिए। क्या दिए थे, उपदेश। और मूल उपदेश आपसे पूछा जाए तो अपने को थोड़ा सा यहां ध्यान भी रख लेना है, कौन सा उपदेश है। तो ध्यान रखना, जीव दया पालनी, जीव दया पालनी। देखिए कितनी अच्छी बातें कही है इन्होंने, है ना, जीव दया पालनी, लीलो रूख निघाव। जीव दया पालनी लीलो रूखनी घाव, ये इन्होंने क्या दिया था साहब, उपदेश दिया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। अभी अपन इसकी चर्चा करेंगे बेटा पूरी, आप चिंता मत करो, है ना। चौथे नंबर पर अपने को क्या याद रखना है, जाम्बो जी के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर, जाम्बो जी के प्रभाव में आकर। एक बार मैं आपको पूरा ये कंटेंट आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद अपन एक एक चीज का जिक्र कर देंगे। जाम्बो जी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने, वीडियो अंत तक देखोगे तो पूरा मजा आता है ना, सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। ये देखिए साहब, गौ हत्या पर क्या लगाया, प्रतिबंध। यानी कि इतनी शक्ति थी इनके वचनों के अंतर्गत, इनके उपदेशों के अंतर्गत, कैसा भी व्यक्ति क्या हो जाता था, मोहित हो जाता। सिकंदर लोदी जैसा शासक जिसको क्या लेना देना था, वो भी जाम्बो जी से प्रभावित हुआ और उसने कहा ना, जाम्बो जी जब ये कह रहे हैं कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो आज के बाद में साहब गौ हत्या यानी गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए साहब, पांचवें नंबर पर अपन बात करते हैं यहां पर। पांचवें नंबर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, राव जोधा जोधपुर, कहां के शासक हैं ये, जोधपुर के हैं बेटा, है ना। राव जोधा जोधपुर, वे बीकानेर के शासक, ये बाप बेटे हैं दोनों, है ना। राव जोधा बीकानेर के शासक, राव बीका,
तो बीका जोधा के पुत्र कौन थे? बीका थे। राव बीका ने जाम्बोजी को अपना धार्मिक गुरु बनाया। अपना धार्मिक क्या बनाया? गुरु बनाया। राव जोधा बीकानेर और आपके राव जोधा जोधपुर और राव बीका बीकानेर के ने इन्होंने अपना क्या धार्मिक गुरु किसको बनाया था? किसको बनाया था भैया? आपके जाम्बोजी महाराज को। किसको बनाया था? जाम्बोजी महाराज को। ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ शिक्षाएं थी। शिक्षा की बात करूं जैसे 6वें नंबर पर लिख देता हूं, जैसे इनके अनुसार यह कहा गया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा 7वें नंबर की बात अगर मैं आपसे करूं, 7वें नंबर पर इनकी एक शिक्षा, चोरी नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति को साहब इनके अनुसार क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो आज के जगत संसार की ये सबसे बड़ी कमी है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है साहब, मान लिया साहब झूठ नहीं बोलेंगे, अपन तो नहीं बोलेंगे भाई आज के बाद, है ना। जाम्बो जी की बिल्कुल प्रभावित है हम। एक भैया पार्टी वार्टी नहीं करनी चाहिए, है ना। इनके अनुसार मदिरा पान क्या है? निषेध। मदिरा पान क्या है? निषेध। ये राक्षसों का है, ये अपने काम का थोड़ी है। लेकिन कुछ नहीं, आप भूल जाते हो जब ये सामने आती है, जब लाल पानी दिख जाता है आप, है ना। फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत नीले रंग के वस्त्रों का क्या किया जाता है? त्याग। नीले रंग के वस्त्रों का त्याग किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए 9। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं बेटा 10वें नंबर की, तो 10वें नंबर पर अपने को ध्यान रखना, हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। कितनी अच्छी बातें बता गए थे, है ना, काटने चाहिए। पिछली बार जब गर्मी पड़ी थी तो लोग चाहिए तरस गए थे लोगों ने क्या है, जितना ज्यादा शहरीकरण हुआ है उतनी सबसे बड़ी पर्यावरण असंतुलन हुआ है। ये वनस्पति हमारे लिए बहुत ही नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार से अपने परिवार के लोग अपने हर चीज में सहयोग करते हैं, उस प्रकार ये वनस्पति की जितनी भी चीज है वो हमें, ये जो प्रकृति की जितनी भी चीज है वो हमें क्या करती है? सब सपोर्ट करती है हमेशा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इनका प्रचलित कथन, ये तो आप भूलोगे ही नहीं। खैर, जाम्बो जी का प्रचलित कथन आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है प्रचलित कथन, और ये तो भूलने लायक चीज भी नहीं है। प्रचलित कथन आपसे मैंने यही नहीं कहा कि विश्व के प्रथम पर्यावरण रक्षक संत हुए ये। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अगर सिर उड़ जाए, सिर कट जाए, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यानी कि सिर कट जाए लेकिन पेड़ नहीं कटना चाहिए। पेड़ उससे भी क्या है? सस्ता है। ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। और फिर 12वें नंबर पर आपको विशेष रूप से जो चीज है वो 12वें नंबर पर आपको क्या ध्यान रखनी है? 12वें नंबर पर इस संप्रदाय का पवित्र वृक्ष खेजड़ी है। देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष जिसकी रक्षा एक संप्रदाय ने बहुत पहले समय से उठाई है। तथा पवित्र पशु हिरण। कौन सा हिरण? सलमान खान आज तक इसका दंश झेल रहा है। ठीक है, पता होगा आपको, है ना। तो ये इसकी क्या है? प्रमुख कुछ शिक्षा है, प्रमुख कुछ विशेष बातें हैं। तो ये अपने को विशेष रूप से क्या रखना है? याद रखना है बेटा, है ना। इधर पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है, जाम्बो जी की पुस्तकें हैं। उसके बाद आपसे बात करता हूं दोस्तों आपकी, फिर इसके बाद में क्या है तो जाम्बो जी के बारे में अपने को ध्यान रखना। और फिर आपको खड़ाना प्रथा, खड़ाना साका कह दीजिए, या इसको अपन क्या कहते हैं? प्रथा कह सकते।
खड़ाना शाखा या प्रथा। अपने एक तो शाखा होते हैं साहब कौन से, दुर्गों वाले, कि फलाने दुर्ग में इतने शाखे हुए, ढिकाने दुर्ग में इतने शाखे हुए। यहां पर एक प्रथा है, और वो प्रथा कौन सी है मेरे दोस्तों, खड़ाना कहते किसको हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना, बिश्नोई बिश्नोई संप्रदाय में पर्यावरण संरक्षक तथा, आपको ध्यान रखना, वन्य जीवों को बचाने के लिए दिया जाने वाला बलिदान, वो क्या कहलाता है, खड़ाना कहलाता है। क्या कहलाता है, खड़ाना। यानी कि वनस्पति की रक्षा के लिए और पशुओं की रक्षा के लिए जो बलिदान देते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, खड़ाना कहते हैं दोस्त ना। ये आपको विशेष ध्यान रखना। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताऊंगा, नोट डालकर थोड़ी सी चीजें लिख लेना है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम खड़ाना, राजस्थान का प्रथम खड़ाना, तो राजस्थान का प्रथम जो खड़ाना है दोस्तों, वो अपने को ध्यान रखना कब हुआ था, तो वो अपने को याद रखना है 1604 ईस्वी में, रामासड़ी। और ये स्थान कहां पर है, जोधपुर में। यहां पर इसमें जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व किया था किसने, कर्मा और गौरा। कर्मा और किसने किया था बेटा, गौरा ने। ये भी वृक्षों के लिए बलिदान था पहला, इसको राजस्थान का प्रथम वृक्ष बलिदान कहते हैं। 1604 ईस्वी रामासड़ी जोधपुर में हुआ था। नेतृत्व करने वाली कौन थी, अपनी कर्मा और गौरा थी। अब यहां से ये तो हो गया पहला बिंदु। फिर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा खड़ाना, सबसे बड़ा खड़ाना, तो सबसे बड़ा जो खड़ाना हुआ था वो हुआ था बेटा कब, 1730, खिजड़ली जोधपुर, खिजड़ली जोधपुर। ठीक है, राजस्थान का, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं राजस्थान का चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन कहते हैं मेरे लाडलो, राजस्थान का चिपको आंदोलन। ठीक है साहब, सबसे बड़ा खड़ाना ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाए तो अपने को ध्यान रखना है, अब यहां किसके शासन काल में हुआ था सबसे बड़ा ना खड़ाना, तो ये ध्यान रखना, मारवाड़ के शासक कौन थे, अभय सिंह। मारवाड़ के शासक किसके शासन काल में हुआ था, अभय सिंह के शासन काल में। अब मैं आपको चीजें बताऊंगा, पूरी खुल के बताऊंगा, अभी थोड़ा रुकना। अभय सिंह के शासन काल में, ठीक है साहब, धैर्य बना के रखना, बने रहना। उसके बाद फिर देखते हैं यहां पर जो नेतृत्व किया था इसका, वो नेतृत्व करने वाली कौन थी बेटा, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई, एक ऐसी मां जिसने वृक्षों के लिए अपनी 3 बेटियों के साथ अपने प्राण बलिदान कर दिए थे साहब। यहाँ इसको अपनों को ध्यान रखना, अमृता देवी बिश्नोई। कुल शहीद कितने थे यहां पर, तो शहीदों की मैं आपसे बात करूं तो शहीद थे साहब कुल कितने, आपके 363। इन 363 शहीदों के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाता है तो 69 तो क्या थी, महिलाएं थी मेरे दोस्तों, और 294 क्या थे, पुरुष थे। 294 क्या थे, पुरुष थे। और ये घटना कब घटी थी, तो ये घटना घटी थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब घटी थी, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये घटना घटी थी ना। वृक्षों के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया गया था। ठीक है, और इसी स्मृति में याद रखना मेरे दोस्तों, इसी स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है।
क्या लगता है मेरे लाडलो, वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली जोधपुर में। खेजड़ली जोधपुर। और ये वृक्ष मेला कब लगता है बेटा, ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब एक फैक्ट और मैं बता देता हूं आपको, आप भी क्या याद रखोगे। प्रथम वृक्ष मेला, प्रथम जो वृक्ष मेला या प्रथम खिजड़ली मेला कब लगा था, तो ये अपने को ध्यान रखना, ये लगा था बेटा कब, 12 सितंबर 1978 को। कब लगा था, 12 सितंबर 1978 को। ठीक है, ये अपने कौन से संत कंप्लीट हो जाते हैं, आपके जाम्बोजी। अब अपन वापस देखते हैं, एक बार चीजों को वापस से आप समझना है ना। अपन ने अजमेर संभाग के संत स्टार्ट किए थे आज, और अजमेर संभाग के संतों के अंतर्गत अपने जो संत थे वो कौन से थे, आज अपने जाम्बोजी थे। कौन से थे बेटा, जाम्बोजी। जाम्बोजी के बारे में ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने कहा जाम्बोजी के उपनामों में एक तो इनको क्या कहते हैं बेटा, वैज्ञानिक संत कहते हैं। कौन से संत कहते हैं, वैज्ञानिक संत। एक इनको क्या कहा जाता है, गूंगा गहला, क्योंकि बचपन में ये क्या कहे साहब, सबसे कम बोलते थे, इसलिए लोगों ने इनका नाम क्या रख दिया, गूंगा गहला रख दिया दोस्तों। इन्हीं को कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक, यानी पर्यावरण की समझ थी इनकी। और आज से अब देखिए ना, कब की बातें हैं ये, 1516वीं सदी की बातें हैं। अब 16वीं सदी के अंतर्गत इनको चिंता थी कि प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, प्रकृति हमारे लिए कितना जरूरी है, ये उस समय भाप गए थे, लेकिन आज लोग नहीं पहचानते हैं, है ना। और विश्व के प्रथम पर्यावरण रक्षक संत हुए हैं। विश्व के प्रथम पर्यावरण रक्षक की अगर किसकी बात की जाएगी तो वो कौन से होंगे, हमारे जाम्बोजी महाराज होंगे। बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं बेटा, इनको किसके रूप में पूजते हैं, विष्णु के अवतार के रूप में। किसके अवतार के रूप में, विष्णु का अवतार। जबकि लोक देवता देवनारायण जी किसका अवतार है, विष्णु का अवतार है। इनका जन्म हुआ मेरे लाडलो 1451 ईस्वी पीपासर नागौर के अंतर्गत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पवार वंशीय राजपूत परिवार में इनका क्या होता है, जन्म होता है। किसका जन्म होता है मेरे दोस्तों, आपके गुरु जंबेश्वर भगवान का क्या होता है, जन्म। बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की जय। उसके बाद इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम था बेटा धनराज। इनके पिताजी का नाम क्या है, लोहट जी पवार। ये ध्यान रखना, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। माता का नाम क्या है, हंसा देवी। और गुरु कौन थे इनके, गोरखनाथ। और इस बात का उल्लेख मिलता है हमें कौन सी पुस्तक से, बिश्नोई धर्म विवेक पुस्तक से हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि जाम्बोजी के गुरु कौन थे बेटा, गोरखनाथ। कौन थे मेरे दोस्तों, आपके गोरखनाथ। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए सांथरी। देखिए, ऐसे गांव या स्थान जहां पर जाम्बोजी जाकर अपने उपदेश देते थे, उन्हीं गांव या स्थानों को किसके नाम से जाना गया, सांथरी के नाम से। सपोज दैट आपके लिए अगर आपके कोई पंचायती भवन है, तो उस पंचायती भवन पर गुरु जंबेश्वर भगवान रुके हुए, तो उसको आप पंचायती भवन नहीं कहेंगे। अब उसको अपन, वहां उन्होंने उपदेश दिए थे, इसलिए अपन उसको कौन सा शब्द से संबोधित करेंगे, सांथरी शब्द से संबोधित करेंगे। कौन से शब्द से, सांथरी शब्द से। उपदेश इनके जो थे बेटा, इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे, मारवाड़ी भाषा में। जाम्बोजी के उपदेश कौन सी भाषा में लिखे हुए, मारवाड़ी भाषा में लिखे हुए। सबद, गुरुवाणी, वेदव्याणी, इनके जो उपदेश थे, उनको क्या कहा गया था, तो आपको ध्यान रखना, जाम्बोजी के जो उपदेश थे उनको क्या कहा जाता है, सबद, गुरुवाणी या वेदव्याणी। गोवलवास, यहां पर एक शब्द आया था, कौन सा, गोवलवास। जाम्बोजी ने अपने उपदेशों में इस संसार को मिथ्या, अपरिपक्व, झूठा बताया। इन्होंने कहा यह संसार क्या है, झूठा है। यह संसार सब कुछ क्या, माया मोह है, यह मिथ्या है। और इस संसार को इन्होंने किस नाम से संबोधित किया था, गोवलवास। तो इन्होंने अपने उपदेशों में गोवलवास किसको संबोधित किया है, संसार को। ठीक है, चलिए साहब। थापन, थापन में क्या होता है कि बिश्नोई संप्रदाय में जब विवाह संस्कार होगा, किसी का जन्म होगा तो उसका नामकरण संस्कार होगा, किसी की मृत्यु होगी तो उसमें जो अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, थापन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, थापन। या उस वर्ग के व्यक्ति को क्या, उस वर्ग को क्या कहा जाता है, थापन। जैसे सपोज दैट विवाह कोई करा रहा है बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत, तो वो थापन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, उसके बाद है कौन सा, आपका पाहल। कौन सा है, पाहल। पाहल में मतलब क्या होता है, यानी जो अभिमंत्रित जल होता है, अभिमंत्रित, दीक्षा लेने से पहले व्यक्ति को अभिमंत्रित जल का क्या करना है, पान करना है, उसको अपन क्या कहते हैं, पाहल। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, आपके पाहल कहा जाता है। ठीक है, यह विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आता है साहब आपका बिश्नोइयों के सबसे प्रमुख पवित्र स्थल। यहां से प्रश्न काफी आते हैं। तो एक तो अपने को ध्यान रखना, पहला स्थान तो कौन सा था, समराथल धोरा, जिसको धोक धोरा कहते हैं। ये कहां पर है मेरे लाडलो, बीकानेर के अंतर्गत। कहां पर है, बीकानेर में है। तो समराथल धोरा, धोक धोरा कहां पर है, बीकानेर में है।
यहां पर जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी को कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहां पर की गई थी? तो समराथल धोरा में की गई थी दोस्तों। बिश्नोई संप्रदाय को कहा जाता है वनस्पति रक्षक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वनस्पति रक्षक संप्रदाय। ठीक है। और यहीं पर जाम्बोजी ने साहब कितने नियम दिए थे आपके? 29। 20 + 9, इसलिए कहा गया विश्नोई। क्या कहा गया था? विश्नोई। 29 नियमों का पालन करते हैं। दूसरा इनका स्थान है कौन सा बेटा? मुकाम। तालवा, नौखा, बीकानेर के अंतर्गत यह पड़ता है। अब इसे बिश्नोई संप्रदाय का क्या कहते हैं? मुक्ति धाम। ये बिश्नोई संप्रदाय का किसके नाम से संबोधित किया जाता है? मुक्ति धाम के नाम से। बिश्नोई संप्रदाय की सबसे बड़ी पंचायत कह दीजिए, सबसे बड़ा पवित्र स्थल कह दीजिए, या बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कह दीजिए, वो कौन सी है बेटा? मुकाम है। कौन सी है मेरे लाडलो? मुकाम है। बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहां पर जाम्बोजी का क्या है? समाधि स्थल है। तो आपके जो मुकाम है, इस मुकाम के अंतर्गत जाम्बोजी ने क्या ली थी? समाधि ली थी बेटा, है ना। दूसरा, यहां पर प्रतिवर्ष मेले लगते हैं, वर्ष में 2 बार। कितनी बार लगते हैं लाडलो? 2 बार। एक तो आश्विन अमावस्या को और एक फाल्गुन अमावस्या को। ठीक है, ये तो हो गया 2। तीसरा जो स्थान है इनका कौन सा है? लालासर। और लालासर स्थान कहां पर है? बीकानेर। बीकानेर के अंतर्गत ध्यान रखना, जाम्बोजी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी 1536 ईस्वी में। वो स्थान कौन सा है बेटा? लालासर। फिर चौथा स्थान है आपका लोहावट, जोधपुर, और इसे कहते हैं राजस्थान का दूसरा मुकाम। क्यों कहते हैं दूसरा मुकाम? क्योंकि मुकाम के बाद दूसरा सबसे पवित्र स्थल माना गया है किसको? आपके लोहावट को। यहां पर जाम्बोजी के पैरों के क्या है? निशान। ठीक है। उसके बाद जांजीवल और रामडावास, ये जोधपुर के अंतर्गत है। रोटू, पीपलासर स्थान नागौर के अंतर्गत है। जांगलू बीकानेर के अंतर्गत है। और फिर जांबा तालाब, ये कहां पर है दोस्तों? आपके फलौदी में है। इसे बिश्नोइयों का क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेटा बिश्नोइयों का पुष्कर कहते हैं। और इसका निर्माण करवाया था किसने? जैसलमेर के शासक जैत सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया दोस्तों। फिर इनकी पुस्तकें आपसे पूछे तो पुस्तकें कौन सी है? एक तो बेटा जंबवाणी, जंब सागर। जंब सागर वो पुस्तक है जिसमें कौन से नियम लिखे हुए? आपके 29 नियम लिखे हुए हैं। ठीक है। जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, शबदवाणी। फिर विशेष क्या बात है? तो विशेष मैंने आपको एक एक बात समझाई है अच्छे ढंग से। पहली बात तो ये निर्गुण भक्ति से संबंधित है। कौन सी भक्ति से संबंधित है? निर्गुण। इन्होंने कर्म पर जोर दिया है। ठीक है। जाम्बोजी का मूल मंत्र क्या था? विष्णु विष्णु तू भण रे पाणी, विष्णु विष्णु तू भण रे पाणी, यानी कि हे प्राणी, तुझे सिर्फ विष्णु का क्या करना है? भजन करना है। जाम्बोजी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उपदेश दिया था, जीव दया पालनी लीलो रूखनी घाव, यानी जीव के प्रति क्या करना है? आपको दया रखनी है, और वृक्ष में किसी भी प्रकार के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। जाम्बोजी के प्रभाव में आकर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया बेटा। ये थोड़ा सा अपने को याद रखना। ठीक है। मैंने पीऊ राव जोधा जोधपुर और राव बीका बीकानेर, ये जाम्बोजी को अपना क्या मानते थे बेटा? धार्मिक गुरु मानते थे। क्या मानते थे? धार्मिक गुरु बना लिया था जाम्बोजी को किसने? जोधा ने। और किसने दोस्तों? आपके बीकानेर। इनके अनुसार चोरी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने जो 29 नियम दिए उसमें यह कहा गया कि चोरी जो है वो सबसे बड़ा क्या है? पाप है। क्या है? चोरी करना पाप है, उसके घर में सांप है, काली मैया आएगी, आग लगा के आपने सुना होगा बच्चों के कहते हैं, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात बेटा, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जो सुबह से लेकर आपके पास जो ये पड़ा है ना आपका हेलो, सुबह से लेकर शाम तक 150 बार झूठ बोल देते हैं, तो व्यक्ति को कम से कम, मैं तो ये कहता हूं इस कलयुग के दौर में व्यक्ति को कम से कम झूठ बोलना चाहिए। ठीक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर नहीं रहा जाता उससे तो कम से कम बोलना चाहिए। मदिरापान ये गलत चीज है। मदिरा राक्षसों के लिए बनाई गई चीज है, तो मदिरापान नहीं करनी चाहिए। नीले रंग के वस्त्रों का यह संप्रदाय में क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। कौन से संप्रदाय में? आपके विष्णोई संप्रदाय के अंतर। फिर आपसे पूछा जाता है यहां पर 10वें नंबर पर, यह आपका 10वां है, हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। हरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, उनमें उतना ही जीव होता है जितना जीव अपने में है। प्रचलित कथन, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। जाम्बोजी का प्रचलित कथन था कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, अगर सिर कट जाए लेकिन पेड़ बचना चाहिए, वो भी सिर से क्या है? सस्ता है। इस संप्रदाय का प्रिय वृक्ष क्या है दोस्तों? आपका खेजड़ी है, जिसे अपन राजस्थान का गौरव कहते हैं।
आज आप चले जाइए जयपुर से, जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ोगे, शेखावाटी इलाके से निकलकर जब आप बढ़ते हो तो चारों बगल खेतों में सिर्फ आपको खेजड़ी नजर आए। और खेजड़ी की जो फली होती है सांगरी, उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग मिल चुका है, ध्यान रखना आपको, है ना। और सबसे पवित्र पशु कौन सा है? हिरण। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आए दिन अखबारों में, बिश्नोई धर्म की जो माता बहनें हैं ना, वो हिरण को अपने बच्चे से ज्यादा बढ़कर पालते हैं, अपने आंचल से दूध पिलाती है, उनको पालती है, उनको पोसती है। और जब कोई उनका शिकार करता है तो उनका हृदय को दुखना स्वाभाविक है। भाई अपनी संतान की तरह उन्होंने पाल पोस कर उसको बड़ा किया, आप लोग अपने शौक मौज के लिए उसकी हत्या कर देते हो, यह गलत है, ठीक है। और ये हमारी धरोहर है, ये हमारी क्या है? धरोहर है बेटा, इनका ध्यान रखना चाहिए बेटा आपको, है ना। फिर आपसे पूछा जाता है खड़ाना साका। कौन सा साका? खड़ाना साका। खड़ाना साका क्या होता है? अगर विश्नोई संप्रदाय में वनस्पति संरक्षण के लिए और जीवों के बचाने के लिए अगर कोई बलिदान हो देता है तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? खड़ाना साका कहते हैं, याद रखना। कौन सा साका कहते हैं? खड़ाना साका, ठीक है। प्रथम खड़ाना साका हुआ था 1604 ईस्वी, रामासड़ी जोधपुर में, नेतृत्व किया था करमार गोरा ने। विश्व का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा खड़ाना साका हुआ था 1730 खेजड़ली आंदोलन, जिसको राजस्थान का चिपको आंदोलन कहा गया। बात यूं घटना घटी थी कि मारवाड़ के अंतर्गत एक महल का निर्माण करवाया जा रहा था, और मारवाड़ के अंतर्गत उस महल का निर्माण करवाया जा रहा था जिस महल का नाम क्या था? फूल महल था। तो फूल महल के निर्माण के लिए, चूना बुझाने के लिए सब लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। लकड़ी काटने का आदेश महाराजा अभय सिंह जी ने दिया। प्रधान उनके थे दलवी, आपके जो, आपको अगर पूछा जाए तो इन्होंने आपके जो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक अभय सिंह के प्रधान सेनापति गिरधर दास भंडारी को लकड़ी लेने के लिए वनों में भेजा। वन में जब वो लकड़ी काटने लगे तो वहां पर बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने वृक्ष काटने से क्या किया? मना कर दिया। लेकिन राजा था साहब, और राजा के सेनापति को जब राजा का आदेश तो वो किसकी माने? उन्होंने साहब कटाई चालू की, तो उन्होंने कहा मान जाइए, आप इन वृक्षों को मत काटिए, अगर आप इन वृक्षों को काटते तो वृक्षों को पहले से हमको काटिए। और 363 लोग जो थे वो वृक्षों से चिपक गए। जब उनको समझाया बुझाया जा रहा था तब अमृता देवी ने कहा था, बिश्नोई कुलरी जाई हूं, खेजड़ली री जान बचाऊं ली, कटने नहीं दू वृक्ष ने, इन खातिर कट जाऊं ली। और हंसते हंसते मां अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों के साथ वृक्ष बलिदान में जान दे दी। कुल शहीद 363 हुए दोस्तों, जिसमें 69 महिलाएं थी, 294 पुरुष थे। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन की बात थी। इसी की स्मृति में विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है कहां? राजस्थान। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और ये अपने कौन हो जाते हैं? गुरु जंबेश्वर भगवान की जय।